Hello students, my name is Aisan Ali Asamadi and thank you so much students for subscribing my channel Asamadi classes and for your love and support. Students would like to continue with Maharashtra State Board 10th Standard Maths Part 2 Chapter number 4 Geometric Constructions. So in Geometric Construction previous lecture में हमने practice set 4.1 complete किया है जो हमने दो type of questions किए थे triangles which do not have any similar common vertex और वो triangle जिनका एक vertex common होता है. आज के इस लेक्चर में विल स्टार्ट विद अवर प्रैक्टिस सेट 4.2 हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 4.2 फर्स्ट लेट अस लर्न हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन. सो मेरे पास यहाँ पे दो सेगमेंट है. ओके, दोनों सेगमेंट में कुछ डिफरेंस है. सबसे पहले ये जो सेगमेंट है ना, ये वाला, इस सेगमेंट को बाइसेक्ट करना है. यहां पे जो मेरा सेगमेंट है, इसे सेगमेंट ए बी, ये मेरा सेगमेंट ए बी है और इसको बाइसेक्ट करना है. और दूसरा ये है मेरा सेगमेंट एक्स वाई एंड इसके अंदर पॉइंट पी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. सो बहुत से बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं कंस्ट्रक्शन के वक्त, उनको बेसिक्स क्लियर नहीं है. तो मैं आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. सो जब कोई पर्टिकुलर सेगमेंट होगा, सो हमारा जो प्रैक्टिस सेट 4.2 है उसके स्टार्टिंग जो हमारे स्टार्टिंग इक्वेशन है वो इस पे बेस्ड है कि सपोज एक पॉइंट है, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. इस पॉइंट पे अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट पे से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करना है. इसलिए सबसे पहले इस पॉइंट पे हम रखेंगे हमारा राउंडर एंड एक आर्क लेफ्ट में और एक आर्क राइट में ड्रॉ करेंगे. कब करेंगे ये, जब हमें किसी पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है. अब ये कर दिए. अब ये जो दो आर्क ड्रॉ किया ना, वहां से हम मोर देन हाफ लेंगे, इस पर्टिकुलर चीज का मोर देन हाफ लेंगे. सो वहां रखूंगा मैं, मोर देन हाफ लेंगे. एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ, फिर यहां रखेंगे. एक आर्क ऊपर की तरफ उसको कट करेंगे और एक आर्क नीचे की तरफ उसको हम कट करेंगे. अब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, उसको हम ज्वाइंट कर देंगे. सो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है. इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे सो वो पास होगा हमारा पॉइंट पी से. और ये परपेंडिकुलर है. ओके, सो सपोज एक पॉइंट है किसी सेगमेंट के ऊपर, तो उसके ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते, तो ये स्टेप से. अभी सपोज एक सेगमेंट है, जो हमारे जो पीछे के क्वेश्चंस है 4.2 के लास्ट 3 क्वेश्चंस, वहां पे हमें ये यूज होने वाला है. ये स्टार्टिंग के 3 to 4 क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है प्रैक्टिस सेट 4.2 में, और ये पीछे के 3 to 4 क्वेश्चंस के अंदर ये यूज होता है. सो सपोज अगर आपके पास कोई सेगमेंट है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है किसी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना. ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं. आप बोलोगे सर ये नहीं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होता है, क्या आपको इक्वल लग रहा है, यहां लेंथ ज्यादा है यहां लेंथ कम है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे हो सकता है. हाँ, अब इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूं तो उसका मोर देन हाफ ले लेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, है ना. ये हाफ है, ये लेस देन हाफ है, ये मोर देन हाफ है. एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ. पॉइंट ए पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ. और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों आर्क का, उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सो एक पॉइंट है ये वाला और दूसरा पॉइंट है ये वाला. इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं. एंड दिस इज अवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सी जितना ये सेगमेंट है उतना ही सेगमेंट ये है. सो ये दोनों डिफरेंस है अ परपेंडिकुलर लाइन में. ये टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट विच लाइज ऑन अ लाइन ऑन अ सेगमेंट, एंड ये है हमारा टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं विद अवर प्रैक्टिस सेट 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन. एंड द क्वेश्चन इज construct a tangent to a circle with center P and radius 3.2 centimeter at any point M on it. मतलब हमें एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका सेंटर है P.
ठीक है। अब उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट एम है और उस पॉइंट एम पे हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमें बोला है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट, सो टेंजेंट ड्रॉ करना है उस पॉइंट एम पे से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिक्स हमें पता है कि टेंजेंट क्या होता है। ओके, हमने थर्ड चैप्टर सर्कल में किया है। सो सबसे पहले हम रफ फिगर ड्रॉ करेंगे। सो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है, उस सर्कल का रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। सो ये मैंने सर्कल पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है आप लोगों के लिए, और ये है मेरा सेंटर और उसका सेंटर का है हमारा पी। अब हमें इस पर्टिकुलर सर्कल पे एक पॉइंट लेना है, पॉइंट एम। सो मैं कहीं पे भी ले सकता हूं, आप यहां पे ले सकते हो, आप यहां पे ले सकते हो, आप यहां पे ले सकते हो, मैं ले लेता हूं यहां पे, ये यहां पे है मेरा पॉइंट एम। अब इस पॉइंट एम पे मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो बहुत ही सिंपल स्टेप्स है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो मेरा रेडियस है, ये जो मेरा रेडियस है, ये जो मेरा रेडियस है, इसको एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये रफ फिगर है। और फिर फाइनली यहां से हमें एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरा रफ फिगर है, उसको नाम में दे देता हूं एल। सो इस तरीके का फिगर हमें ड्रॉ करना है। सो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किया था, फिर ये जो हमारा रेडियस है उसको मैंने एक्सटेंड किया, और फिर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की मैंने। सो अब हम फेयर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3.2 सेंटीमीटर का मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके रखा हुआ है, जिसका सेंटर है से पी, ये मेरा सेंटर पी है। अब हमें बोला है टेक अ पॉइंट एम, उस तरीके से एक पॉइंट ले लेंगे हम, पॉइंट एम बच्चों, और फिर क्या करेंगे, हम हमारा रेडियस को एक्सटेंड कर देंगे। ध्यान से स्टेप्स याद रखना। ठीक है, अब हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन कहां से ड्रॉ करनी है, यहां से। क्यों? सो हमें पता है कि चैप्टर नंबर 3 हमने किया है टेंजेंट थ्योरम के अंदर, कि जो हमारा रेडियस होता है ना, वो कभी भी टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है बाय टेंजेंट थ्योरम। सो रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो ये जो रेडियस है ना, वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होगा। मतलब हमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट एम। अब पॉइंट एम पे से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में समझा दिया था, कि अगर एक पॉइंट होगा ना, तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट एम पे से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं हम। सो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट एम पे रखेंगे एक आर्क इस तरफ, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हो आप। पॉइंट एम पे रखूंगा एक आर्क इस तरफ और एक आर्क उस तरफ, है ना। स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में सिखाया था कि हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। अगर किसी लाइन के ऊपर पॉइंट होगा ना, तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो स्टार्टिंग में बताया था। दो आर्क लेंगे, अब मोर देन हाफ लेंगे, ये दो आर्क पे रखेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, एंड एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। सिमिलरली यहां रखेंगे एक आर्क ऊपर की तरफ और एक आर्क नीचे की तरफ। अब दोनों जो पॉइंट्स हमें मिले हैं उनको ज्वाइन कर देंगे हम। एक ये पॉइंट है मेरा, एक दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। एंड दिस इज अवर लाइन एल विच इज परपेंडिकुलर विद द रेडियस। ठीक है, अभी हमारा रेडियस कितना था, तो लिख देते, दैट इज अवर 3.2 सेंटीमीटर। सो लिखेंगे ये लाइन एल is the required tangent to a circle at a point M on it. So line L is the required tangent to a circle at a point M on it. So this is our required fair construction. सो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ किए, फिर हमने लिया उसका रेडियस मेंशन कर दिए, पॉइंट एम लिए, उस रेडियस को एक्सटेंड किया, और हमें पता है कि रेडियस कभी भी टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जो यहां पे परपेंडिकुलर होगी। वो कैसे किए, तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में बताया था। इस तरफ दो आर्क लिए, फिर वहां से मोर देन हाफ लेके दो आर्क ड्रॉ किए एंड लिख दिए देयरफॉर लाइन एल इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट एम ऑन इट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन एकदम सिमिलर है, वो आपके लिए होमवर्क है। सो अगर कंस्ट्रक्शन समझ में आया हो, इजी लगा हो, तो इसे लाइक कर देना, और सिमिलर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।